नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज बिहार। बिहार सरकार ने राज्य के विभिन्न घाटों पर बालू खनन पर 4 महीने के लिए रोक लगा दी है। इस फैसले के पीछे मॉनसून के दौरान नदियों में बढ़ते जलस्तर और पर्यावरण सुरक्षा का तर्क दिया गया है। सरकार का यह कदम बालू खनन से जुड़े पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने और नदियों के प्राकृतिक बहाव को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकारी निर्देशों के अनुसार इस अवधि में किसी भी प्रकार के खनन गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई गई है। प्रशासन ने घाटों पर निगरानी के लिए विशेष टीमें तैनात की हैं, ताकि आदेश का पालन सुनिश्चित हो सके। बालू खनन से जुड़े व्यवसाय और आम जनता को इससे अस्थायी रूप से कठिनाई हो सकती है, लेकिन सरकार का कहना है कि यह कदम लंबी अवधि में पर्यावरण और समाज के हित में है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य में मॉनसून के दौरान भी बालू का संकट नहीं होगा। राज्य सरकार ने बालू की उपलब्धता के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी कर ली है। दरअसल 15 जून से प्रारंभ होकर 15 अक्टूबर तक यानी 4 महीने तक मॉनसून की अवधि में बालू खनन बंद रहेगा। हालांकि खान एवं भूतत्व विभाग ने दावा किया है कि इस दौरान सूबे में बालू की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। 4 महीने की अवधि के दौरान बालू की मांग को पूरा करने के लिए नदी घाटों के आसपास 30 लाख क्यूबिक फीट में अधिक बालू का भंडारण किया गया है। इसके साथ ही अन्य स्टॉक किटों को भी बालू भंडारण का लाइसेंस दिया गया है। जब्त बालू भी बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। इसके बारे में सभी डीएम को पत्र लिखकर जानकारी दे दी गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार मॉनसून के दौरान निजी क्षेत्र में बालू की खपत कम हो जाती है। इसका कारण यह है कि निर्माण कार्य में लगे लोग इस समय खेती बाड़ी में व्यस्त हो जाते हैं, जिससे बालू की मांग घट जाती है। हालांकि सरकारी परियोजनाओं के निर्माण कार्यों को ध्यान में रखते हुए बालू की कमी नहीं होने दी जाएगी। विभाग सुनिश्चित करेगा कि मांग के अनुसार सभी विभागों को पर्याप्त बालू उपलब्ध कराया जाए। राज्य में हर साल करीब 50 करोड़ सीएफटी बालू की खपत होती है, लेकिन अवैध खनन के कारण वास्तविक निकासी कम हो जाती है। खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव देवेश शेहरा ने स्पष्ट किया कि मॉनसून अवधि में केवल बालू खनन पर रोक लगाई गई है, बालू में परिवहन पर नहीं। घाटों पर स्थित सेकेंडरी लोडिंग पॉइंट पर पर्याप्त बालू का भंडारण किया गया है। इसके अलावा जब्त बालू और लाइसेंस प्राप्त संचालकों के पास भी पर्याप्त मात्रा में बालू उपलब्ध रहेगा, जिससे बालू की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं होगी। मॉनसून के दौरान सेकेंडरी लोडिंग पॉइंट पर रखे गए बालू की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। खान एवं भूतत्व विभाग ने निर्देश दिया है कि सीसीटीवी कैमरों का बैकअप अधिकतम 30 दिनों तक रखा जाए। इस व्यवस्था का उद्देश्य बालू की सुरक्षा और निगरानी को सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही इस स्थल को हर तरफ से तार से घेराबंदी करने का निर्देश दिया गया है, जिससे बालू ढुलाई वाले वाहनों की निकासी एक मार्ग से हो और उसकी मॉनिटरिंग की जा सके। साथ ही आपको बता दें कि पाबंदी के दौरान बिहार राज्य से बाहर बालू भेजने पर भी रोक रहेगी। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे कैमूर और झारखंड की सीमा से सटे नवादा, गया आदि जिलों के दूसरे राज्य में भी बालू की आपूर्ति होती है। क्योंकि पाबंदी के दौरान बालू की उपलब्धता सीमित रहेगी, इसलिए दूसरे राज्यों के लिए ई चालान निर्गत नहीं किया जाएगा। विभाग का आपदा प्रबंधन समूह इस पर नजर रखेगा। आपको बता दें कि राज्य में पीला बालू के फिलहाल 457 घाट हैं, जिनमें से 161 चालू है। 37 घाट सरेंडर किए जाने की वजह से दोबारा बंदोबस्ती की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज बिहार।